गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर कंप्लीट किया था और मेजर्स ऑफ डिस्पेशन वाला जो चैप्टर है वो हमारा ओमिट हो चुका है। ओके, द नेक्स्ट चैप्टर इज़ 8th चैप्टर एंड दैट इज़ कोरिलेशन। तो हम यहाँ पे सिर्फ कोरिलेशन की मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, डेफिनेशंस, एग्जैक्टली कोरिलेशन होता क्या है, कोरिलेशन को किस लिए यूज़ किया जाता है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्टेट्स में कोरिलेशन की। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा था कोरिलेशन का मीनिंग। तो द डे टू डे एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ क्लियर वन थिंग दैट वेरियस एस्पेक्ट्स इन लाइफ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो हमें ये तो चीज़ें पता है कि हमारे जो डे टू डेली लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो उससे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि हमारी लाइफ जो है वो एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। ठीक है, इसी तरह कोरिलेशन measures and analyzes the same relationship between two series x और y, और it also studies how one series is affected by the another। कोरिलेशन से भी हमें स्टेट्स मतलब क्या, न्यूमेरिकल फैक्ट्स होता है, आपको सबको पता है। तो स्टेट्स में जो कोरिलेशन होता है वो क्या करता है, वो किसी भी वैल्यू का मेजरमेंट लेता है, उसको एनालाइज करता है और साथ ही साथ दो जो सीरीज़ होती है हमारी एक्स और वाई, जैसे हम ग्राफ्स में देखते हैं एक्स जो होता है हमारे एक कोमोडिटी को बोलते हैं और वाई कोमोडिटी होती है। इसी तरह एक्स और वाई जो होता है वो दो सीरीज़ होती है और इनके बीच का रिलेशनशिप बताता है कि कौन सी चीज़ से कितना ज़्यादा अफेक्शन हमें हो सकता है और दोनों चीज़ कितना ज़्यादा अफेक्ट करती है, एक दूसरे से कितना ज़्यादा रिलेट करती है। कोरिलेशन टेल्स अस अबाउट द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द टू सीरीज़। कोरिलेशन हमें ये बताता है कि दोनों सीरीज़ जो है वो कितनी इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कितना इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के लिए। ठीक है, एक एक्स और वाई दोनों कितना इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। और इसी तरह अमंग द टू सीरीज़ वन इज़ द कॉज एंड सेकंड वन इज़ रिफर्ड एज इफेक्ट। ठीक है, उसमें से हमारी जो एक सीरीज़ जो होती है वो क्या होती है, वो इसका एक रीज़न होता है। दूसरा सीरीज़ जो होती है उसको कैसे बोलते हैं, वो एक इफ़ेक्ट निकल के आता है। मतलब अगर इसका ये हमारे पास ये प्रॉब्लम है तो उसका इफ़ेक्ट हमारा कैसे निकल जाएगा, ये क्या करता है, हमारे प्रॉब्लम्स के बीच का जो रिलेशन होते हैं, जो दो सीरीज़ होते हैं या फिर जो दो प्रोडक्ट होते हैं या फिर इकोनॉमी में GDP रेट या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या करती है, हमें शो करती है। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ेंगे सेकंड डेफिनेशन, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू L.R. कॉर्नर। ये वाली डेफिनेशन, इफ़ टू और मोर क्वांटिटीज़ वेरी in sympathy so that movements in one tend to be accompanied by corresponding movements इन अदर्स देन दे आर सेट टू बी कोरिलेटेड। अगर दो से ज़्यादा क्वांटिटी ऐसी होती है जो एक दूसरे के लिए सिंपैथी गेन करती है तो उस मूवमेंट का हम क्या करते हैं, अकम्पेनिड हो जाते हैं एक दूसरे के मूवमेंट्स के थ्रू, और वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड शो करते हैं। दैट मीन्स दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। सो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन। इन कोरिलेशन बोथ द वेरिएबल्स शुड बी क्वांटिटेटिव। एज वी ऑल नो कि जो कोरिलेशन होता है या फिर स्टेट्स जो होता है वो क्वांटिटेटिव एक्सेप्ट से डील करता है, क्वालिटेटिव से नहीं। तो इसलिए हमारे कोरिलेशन के जो वेरिएबल्स होंगे वो कैसे होंगे, क्वांटिटेटिव होंगे। थर्ड वाला पॉइंट देखना, कोरिलेशन कैन बी मिसलीडिंग बिकॉज देयर कैन बी अ नंबर ऑफ आउटलियर्स। कोरिलेशन जो होता है वो कभी कभी मिसलीड भी कर सकता है, हमें मिसगाइड भी कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आउटलियर्स होते हैं, मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं जो नहीं यूज़ होने चाहिए, बट सम ऑफ द टाइम जैसे फार्मूलाज ऐसे मेथड्स यूज़ कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो नंबर्स का जो आउटलियर्स होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एक हमारा हो सकता है कोरिलेशन इज़ यूज टू मेजर एसोसिएशन बट इट मे नॉट नेसेसरीली शो कॉजेशन। को रिलेशन जो होता है वो हमारा एक एसोसिएशन होता है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, किसी भी नंबर को मेजर करने के लिए, उसका एक्सप्रेशन देखने के लिए। ठीक है, उसकी वैल्यू का एक्सप्रेशन करने के लिए। लेकिन कभी कभी ये चीज़ हमें क्या करता है, ये हमारा जो कॉज होता है उसको शो प्रॉपर नहीं करता है। इट मीन्स दैट बोथ द वेरिएबल्स आर बीइंग अफेक्टेड बाय थर्ड फैक्टर। इसका मतलब ये होता है जो हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं वो किससे अफेक्ट करते हैं, हमारे पास जो थर्ड वेरिएबल होता है, जो आउटलियर नंबर जिसको हम बोल सकते हैं, वो क्या करेगा, हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। एक होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन जो है वो हमेशा हमें इट ऑलवेज शो अ पॉजिटिव इंक्रीज व्हेन बोथ द वैल्यूज़ इंक्रीज टुगेदर। जब दो हमारे पास जो दो कमोडिटीज़ होती है एक्स और वाई, जब दोनों की वैल्यू एक साथ इंक्रीज होगी तो वो हमें हमेशा क्या शो करता है, पॉजिटिव रिलेशन शो करता है।
कोरिलेशन नेगेटिव कब होता है? जब उसमें से एक वैल्यू जो होती है वो बढ़ती है और दूसरी वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ कोरिलेशन इंक्रीज द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फोरकास्टिंग। हमारा जो कोरिलेशन का जो वैल्यू निकल के आता है या फिर उसका जो इम्पैक्ट होता है वो कैसे होता है कि वो प्रेडिक्टिविटी करता है, मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी करता है फोरकास्टिंग के लिए। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर वाली चीज़ें, ठीक है, जिसका हम फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले होते हैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। और प्रेडिक्ट करना मतलब किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना। नेक्स्ट विल लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। ये क्या करता है? इट स्टडीज स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। कोरिलेशन स्टडीज द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। दिस स्टडी हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। कोरिलेशन जो होता है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप को बनाने में हमारी हेल्प करता है। दो वेरिएबल्स के बीच की म्यूचुअल रिलेशनशिप को देखता है और उसके लिए हमें फ्यूचर के लिए क्या डिसीजंस हमारे लिए सूटेबल हो सकते हैं उसके लिए हमें क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। लॉज होता है, इसमें एक लॉज होता है, वो क्या हो जाएगा हमारा? कोरिलेशन लीड्स टू मैनी लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स लाइक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एक्सेट्रा। एक्जैक्टली बनाते जो होता है हमारा जब कोरिलेशन बनाते हैं, जब आप 12th क्लास में जाओगे आपको लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाया जाएगा, किस तरह से डिमांड और सप्लाई इंक्रीज होती है। इसी तरह यहाँ पे जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो डिमांड और सप्लाई वो दो वेरिएबल्स है जिसको हम कोरिलेशन के एग्जांपल्स में ले सकते हैं। और इसके बहुत सारे लॉज होते हैं जिसके थ्रू हम सारी चीज़ों को ईजिली जस्टिफाई और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक होता है पॉलिसी मेकिंग। गवर्नमेंट यूज द कोरिलेशन एनालिसिस फॉर फिक्सिंग टैक्स रेट, टैक्स स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? कोरिलेशन के जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी आउटपुट आता है उसको एक पॉलिसी बनाने में, एक रूल्स बनाने में हेल्प के उसमें लेती है, जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उस चीज़ के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन सेकेंड पार्ट।